नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी साहित्य अड्डा पर। आज हम पढ़ रहे हैं चीफ की दावत कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध होंगे। चीफ की दावत भीष्म साहनी की सर्वाधिक लोकप्रिय कहानी है, जिसे भीष्म साहनी ने व्यंग्यात्मक शैली में लिखा है। भीष्म साहनी का जन्म 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी, पाकिस्तान में हुआ था तथा उनका निधन 11 जुलाई 2003 को हुआ। भीष्म साहनी प्रेमचंद की परंपरा के कथाकार हैं। उनकी चीफ की दावत कहानी का प्रकाशन वर्ष 1956 में हुआ, जो पहला पाठ कहानी संग्रह में संकलित है। यह सामाजिक संदर्भों से संबंधित वृद्ध विमर्श की बेजोड़ कहानी है, जिसमें पारिवारिक जीवन मूल्यों के विघटन को दर्शाया गया है। यह कहानी पंजाबी परिवेश और स्वार्थपरक पारिवारिक ढांचे पर आधारित है। कहानी के पात्रों में मिस्टर सामनाथ, सामनाथ की पत्नी, बूढ़ी माँ, चीफ की पत्नी तथा अन्य मेहमान शामिल हैं। कहानी के आरंभ में सामनाथ और उसकी पत्नी चीफ के लिए दावत की तैयारियां करते हुए नजर आते हैं। इसी दौरान सामनाथ और उसकी पत्नी को मां को लेकर मन में दुविधा उत्पन्न होती है कि मां का क्या करें। दावत के दौरान सामनाथ अपने चीफ को मां की पुरानी फुलकारी दिखाता है और आश्वासन देता है कि वह मां से फुलकारी बनवाकर चीफ को भेंट करेगा। कहानी में बेटे के निर्मम व्यवहार के कारण मां की आंखों से नींद ओझल हो चुकी थी तथा दावत के बाद सामनाथ ने जब मां की कोठरी का दरवाज़ा खटखटाया तो मां घबरा उठी कि उससे कोई भूल तो नहीं हो गई। आधुनिक दिखने की चाह में मध्यवर्गीय व्यक्ति किस प्रकार प्रदर्शन प्रिय होता जा रहा है, यह भी कहानी में बखूबी दिखाया गया है। वह बूढ़ी माँ चीफ की दावत के समय प्रदर्शन योग्य वस्तु नहीं, बल्कि कूड़े की तरह कहीं छुपाने की वस्तु हो गई है, अर्थात उसे अपनी माँ घर में पड़े किसी कोने में कूड़े करकट की भांति दिखाई देती है। इस प्रकार कहानी में माँ की स्थिति कूड़े कचरे से भी बदतर होने एवं बुजुर्ग पीढ़ी के प्रति सामनाथ के रूप में युवा वर्ग का स्वार्थ पूर्ति हेतु व्यवहार में गिरगिट की तरह रंग बदलने का प्रभावी चित्रण किया गया है। कहानी का मुख्य पात्र सामनाथ माँ जैसे रिश्ते की अवहेलना करके भी तरक्की पाना चाहता है। भीष्म साहनी इस कहानी के माध्यम से ऐसी मानसिकता पर करारा व्यंग करते हैं और यह संदेश देते हैं कि मूल से जुड़े बिना तरक्की संभव नहीं है। चीफ की दावत कहानी व्यक्ति को वस्तु के रूप में देखने वाली मानसिकता का प्रतिकार करती है तथा मध्यवर्गीय शहरी मानसिकता के खोखलेपन को भी उजागर करती है। कहानी में माँ की ममता और उसके महत्व को दिखाया गया है तथा माँ के रूप और स्वस्थ पुरानी परंपरा को वरेण्य सिद्ध किया गया है। सामनाथ जिस माँ को उपेक्षित होने लायक वस्तु मानता है, उसी के माध्यम से उसकी पदोन्नति होती है। उपेक्षित पात्र होने पर भी माँ दिल ही दिल में अपने बेटे के उज्जवल भविष्य की कामना करने लगती है। कहानी में एक और बुजुर्ग माँ के प्रेम और त्याग का चित्रण हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर युवा पुत्र की स्वार्थपरता, हृदयहीनता एवं अवसरवादिता के माध्यम से नई पीढ़ी को मूल्यहीनता का यथार्थ के धरातल पर कठोर चित्रण किया गया है। कहानी के संदर्भ में कुछ विद्वानों के विचारों को भी यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया है।
मध्यवर्गीय चरित्र की विसंगतियों को उद्घाटित करते हुए डॉक्टर गोपाल राय लिखते हैं कि इस कहानी में मुख्य रूप से उस सांस्कृतिक हास का अंकन किया गया है जो मध्य वर्ग में औपनिवेशिक प्रभाव की देन था। पदोन्नति के लिए बड़े अधिकारी की बेहद निम्न स्तर की चाटुकारिता, यूरोपीय संस्कृति की भोड़ी नकल की चेष्टा, झूठी शान का दयनीय प्रदर्शन, उच्च पदाधिकारी के सामने भीगी बिल्ली और मातहतों के सामने शेर जैसा व्यवहार करने की मानसिकता, पुरानी पीढ़ी के प्रति अमानवीय व्यवहार आदि मध्यवर्गीय अंतर्वेदी अंकन इस कहानी में हुआ है, वह दूसरी कहानी में देखने को नहीं मिलता। वहीं नामवर सिंह के शब्दों में चीफ की दावत में अपनी निरक्षर और बूढ़ी माँ ही एक समस्या बन गई, जैसे घर का फालतू सामान, बल्कि सामान से भी बड़ी समस्या। सामान को छिपाना तो आसान है, लेकिन इस जीवित सामान का क्या करें? और इस तरह सामनाथ एक कूड़े की तरह अपनी माँ को इस घर से उस घर में छिपाता फिरता है। तो कहानी के संदर्भ में मधु सिंह लिखती हैं कि सामनाथ माँ को इस घर से उस घर तक छिपाता फिरता है। नवीनता यह है कि माँ इस पर नाराज नहीं, क्योंकि वह भी अपने बच्चे के भविष्य के लिए चिंतित है, पर अपनी परिस्थिति पर संकुचित अवश्य है। यहाँ कहानी में उद्धृत प्रमुख कथनों को भी दिखाने का प्रयास किया गया है, जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। इस कड़ी में पहला कथन है, अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी सामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई, माँ का क्या होगा। यह कथन कहानी के आरंभ से लिया गया है, जिसमें चीफ के दावत की सभी तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी है और फालतू सामानों को छिपाया जाने लगा है। तभी सामनाथ को अपनी माँ का ध्यान आता है और वह सोचते हैं कि कैसे उन्हें भी इस पार्टी से दूर रखा जाए। अगला कथन है, यह माँ का झमेला ही रहेगा। उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा, कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे, अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लगा तो सारा मज़ा जाता रहेगा। प्रस्तुत कथन में सामनाथ यह सोचते हैं कि दावत के दौरान यदि माँ का सामना चीफ से हो गया तो उनकी सारी पार्टी का मज़ा किरकिरा हो जाएगा। अगला कथन है, बरामदे में पहुंचते ही सामनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गई और क्षण भर में सारा नशा हिरन होने लगा। बरामदे में ऐन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था और मुंह में से लगातार गहरे खर्राटों की आवाज़ें आ रही थी। प्रस्तुत कथन के द्वारा लेखक दिखाते हैं कि दावत के दौरान जब सभी अपनी ड्रिंक पूरी करके बरामदे में खाना खाने के लिए जाते हैं तो वहाँ माँ किस प्रकार एक कुर्सी पर बैठी हुई है और जिसे देखकर सामनाथ अवाक रह जाता है। अगला कथन है, बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही न करते थे। सामनाथ की खीज, प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी थी। माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। यहाँ दर्शाया गया है कि किस प्रकार सामनाथ अपनी माँ को इस दावत से दूर रखने का प्रयास करता है और अंत में वही इस पार्टी में रंग भरती है। इस कड़ी में अगला कथन है,
मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में फिर कहा, नहीं, मैं दुकानों की चीज़ नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती है। सामनाथ कुछ सोचते हुए बोले, लड़कियां गुड़िया बनाती है, औरतें फुलकारियाँ बनाती है। यहाँ सामनाथ की चाटुकारिता देखी जा सकती है। अगला कथन है, माँ का दिल बैठ गया, हड़बड़ा कर उठ बैठी, क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई। माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उन्हें नींद आ गई, क्यों वह ऊँघने लगी। क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया। माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाज़ा खोल दिया। यहाँ स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि सामनाथ के प्रति माँ के मन में कितना भय भरा हुआ है और वह एक गलती करने से तक से बचना चाहती हैं, ताकि सामनाथ से उसे कुछ भी सुनना न पड़े। इसी प्रकार अगला कथन है, कहा नहीं मगर देखा नहीं, कितना खुश गया है। कहता था जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेगी तो मैं देखने आऊँगा कि कैसे बनाती है। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है, मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। इस कथन के माध्यम से लेखक ने यहाँ सामनाथ की स्वार्थ सिद्धि को दिखाया है। चैनल से जुड़े रहने के लिए तथा इस तरह की और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।